बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको सरफ़ की दुनिया में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश आबाद होंगे, अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 7 और जुज़ नंबर 1। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमने फ़ेल माज़ी का इख्तिताम कर दिया। सबक नंबर 6 और जुज़ नंबर 8 पर हमने उसके जुज़ 8 बने और हमने उसका इख्तिताम कर दिया। आज हम जा रहे हैं सबक नंबर 7 और जुज़ नंबर 1 की तरफ हम जा रहे हैं और इसमें हम फ़ेल मुज़ारिया पढ़ेंगे। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया था ज़माने 3 होते हैं। ठीक है। एक माज़ी होता है गुज़रा हुआ ज़माना, और एक होता है हाल मौजूदा ज़माना, और एक मुस्तक़बिल आने वाला। जो गुज़रा हुआ ज़माना था उसको हमने माज़ी का नाम दे दिया। अब जो मौजूदा और आने वाला है उसको हमने दोनों को मिलाया, तो हाल और इस्तक़बाल को मिलाकर हमने फ़ेल मुज़ारिया का उसको नाम दे दिया। अब देखें, वो फ़ेल जो ज़माना हाल या इस्तक़बाल में किसी काम के होने पर दलालत करे। ठीक है, किसी काम के होने पर दलालत करे जैसे यदरिबू। ठीक है, मारता है या मारेगा वो एक मर्द। अब देखें, उन्होंने कहा ऐसा काम है जो हाल या इस्तक़बाल में किसी काम के होने पर दलालत करे। हाल या इस्तक़बाल देखें, मौजूदा, हाल मौजूदा को कहते हैं और इस्तक़बाल आने। ऐसा काम जो मौजूदा में भी हो और आने वाले में भी हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? फ़ेल मुज़ारिया का मतलब कि फ़ेल मुज़ारिया का नाम देते हैं। जैसे यदरिबू, वो मारता है या मारेगा एक मर्द, या फिर ऐसे कह ले वो एक मर्द मारता है या मारेगा। अब मारता है, इसमें ये बात पाएगी हाल मौजूदा की, या मारेगा इस्तक़बाल की भी पाएगी, यानी कि अब उसने मारा है और या मारेगा। हो सकता है उसने अब भी मारा है तो आइंदा ज़माने में भी वो मारेगा। अब जो इसका बनाने का तरीक़ेकार होता है वो फ़िल माज़ी के शुरू में हरूफ़ मुज़ारिया में से कोई हरफ लगाकर फ़ा कलमा को साकिन करते हैं और आइन कलमा पर बा के मुताबिक हरकत लाते हैं। कभी फ़तह, कभी कसरा, कभी ज़म्मा लाते हैं। आखिर में रफ़ा देते हैं, जैसे फ़ाअला से यफ़अलु। आप लोगों को मैं फिर भी बता देती हूँ। ठीक है, कैसे? देखें, ऐसे उन्होंने कहा। अब देखिए यहाँ पर पढ़ें, फ़ेल माज़ी के शुरू में हरूफ़ मुज़ारिया में से कोई हरफ लगाकर। पहले भी इतना पढ़ते हैं। हरूफ़ मुज़ारिया कितने हैं? मैंने कल बताया था हरूफ़ मुज़ारिया 4 हैं, अलिफ़, ता, या और नून। ठीक है, अब हम या लगाते हैं। देखें, फ़ाअला। ठीक, अब उन्होंने कहा कि शुरू में वो लगा दें। ठीक है, इसके ऊपर मालूम में ज़बर आती है। कल मैंने बताया था मालूम में ज़बर आती है, और फ़ा कलमा को क्या कर देना, हमने साकिन कर देना है। अब ये देखें, उन्होंने कहा कि कोई हरफ लगा के फ़ा कलमा को साकिन करते हैं। फ़ा कलमा को हमने साकिन कर दिया। आइन कलमा पर बाब के मुताबिक हरकत लाते हैं। आइन कलमा पर बाब के मुताबिक हरकत लाती है। यहाँ पर तो ज़बर ही आएगी। अब देखें, जैसे दाराबा यदरिब, उसकी भी मैं मिसाल समझाती हूँ। यहाँ पर ज़बर ही आनी है। ठीक है, अब लाम कलमा जो है इस पर क्या करते हैं, हम पेश लेकर आते हैं, रफ़ा देते हैं। अब देखें, आइन कलमा पर बाब के मुताबिक हरकत लाते हैं और आखिर में रफ़ा देते हैं, जैसे फ़ाअला से यफ़अलु। ठीक है, अब ये हो गया। अब दाराबा यदरिबु देखें, दाराबा स्टार्ट में हम क्या लेकर आए, अलामत मुज़ारिया। फ़ा कलमा को साकिन कर दिया, दुआत फ़ा कलमा है। अब अरा क्या मुज़ारिया में आती है, इसके आइन कलमा पर है कि दाराबा यद रिबू। ठीक है, आइन कलमा पर कसरा मैंने आप लोगों को बाब तैयार करवाए थे। फिर ऐसे, और लाम कलमा को क्या कर देंगे, हम ज़म्मा दे देंगे, तो क्या हो गया, यद रिबू हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेम होगा। फ़ातहा यफ़ताहु, नासरा यनसूरु, उसके ऊपर पेश आएगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, हरूफ़ मुज़ारिया कितने हैं? 4 हैं, अलिफ़, ता, या, नून। ठीक है, जिन्होंने ये लेक्चर सुन रहे हैं, ताकि मैंने उनके लिए लिख दिया ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। इनका मजमुआ अतैन है, और इनको अलामत मुज़ारिया हरूफ़ अतैन भी कहते हैं। ठीक है, इनको अलामत मुज़ारिया भी कहते हैं और हरूफ़ अतैन भी कहते हैं। अलिफ़, ता, या, नून, अतैन। ठीक है, इन्हीं को इकट्ठा करके इनका ये मजमुआ है हरूफ़ अतैन का। अब आगे चलते हैं। जो है वो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, जो अलिफ़ है वो एक सीगे में ही आता है। ठीक है,
और नून भी एक सीगे में ही आता है। अलिफ किस में आता है? वाहिद मुतकल्लम में आता है। और नून किस में आता है? जमा मुतकल्लम में आता है। ठीक है। और जो या है ये 4 सीगों में आती है और जो ता है ये 8 सीगों में आती है। जिसको और किन किन ये सीगों में आती है कल मैं बता चुकी हूँ। कल जिनको नहीं पता वो मेरा कल वाला लेक्चर सुन लें कि ये सीगे कहाँ का आते, क्योंकि फ़ेल माजी इस्तमरारी में आप लोग कहते होंगे कल वाला लेक्चर तो मुज़ारे पर था ही नहीं। फ़ेल माजी इस्तमरारी जो होती है गर्दान, वो मुज़ारे से उसका ताल्लुक़ होता है, इस वजह से। ठीक है। अब हम इसकी गर्दान की तरफ चलते हैं। अब हमारी जो गर्दान है वो क्या है, मैं पहचान भी सारी करवा चुकी हूँ, गर्दान से ही वही रहनी है। ठीक है। यदरिबू, यदरिबान, यदरिबूना। मैं फिर भी एक दफ़ा लिख दूँ यदरिबू, आज किसी और वज़न पर लिखते हैं। ठीक है। लिखते हैं कारुमा पे, यकरुमो, यकरुमानी, यकरुमूना, तकरुमो, तकरुमानी, यकरुमना, तकरुमो, तकरुमानी, तकरुमूना, तकरुमूना। आगे चलें। तकरुमीना, तकरुमानी, तकरुमना। अकरुम और नकरुम। इसका तर्जुमा क्या होगा? जैसे कि मैंने पीछे बताया, अभी मैंने बताया कि मुज़ारिया में ज़माना हाल का भी ज़िक्र होता है और ज़माना मुस्तक़बिल का भी ज़िक्र होता है। ठीक है। तो इसका तर्जुमा यकीनन यही होगा, वो एक मर्द इज़्ज़त करता है या करेगा। ठीक है। थोड़ा तंग हो गया। ऐसे ही होगा, वो एक मर्द इज़्ज़त करता है या करेगा। और इसी के सेम सब गर्दानों में यही होगा। वाद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब। वाद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब। वाद मुज़क्कर हाज़िर, तस्निया मुज़क्कर हाज़िर, जमा मुज़क्कर हाज़िर। ठीक है। ऐसे वाद मुअन्नस हाज़िर, तस्निया मुअन्नस हाज़िर, जमा मुज़क्कर हाज़िर। वाद मुतकल्लम और जमा मुतकल्लम के, बस इनका तर्जुमा आपको जहन में रखना होगा। अब ये जो हमने गर्दान की थी, कौन सी गर्दान की थी? फ़ेल मुज़ारिया मुस्बत मालूम। अब चलते हैं मजहूल की तरफ। फ़ेल मुज़ारिया मुस्बत मजहूल। युकरामु। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया मजहूल में है सब, युकरामु, युफ्ताहु। देखिए मैं सब ऐसे लिख देती हूँ, युफ्ताहु, युस्माउ, युकरामु, युफ्ताहु, युस्माउ, युदराबु, कोई भी युसाबु कर लें। मजहूल में सब की आइन कलमा सब सेम होंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा, बस इनके लफ्ज़ बदल गए हैं, हरकत सबकी सेम रहेंगी। ठीक है। अब मैं युकरामु का सिर्फ लिख कर दिखाऊंगी। युकरामु, युकरामानी, युकरामूना, तुकरामु,
तुकरमानी, युकरमना, तुकरमु, तुकरमानी, तुकरमुना, तुकरमुना, तुकरमीना, तुकरमानी, तुकरमना, अब यहाँ पर चलें उकरमु और नुकरम। ठीक, ये देखें, इसका जो तर्जुमा होगा वो होगा वो एक मर्द इज़्ज़त किया जाता है या किया जाएगा। ठीक है, वो एक मर्द इज़्ज़त किया जाता है या किया जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा। वो दो मर्द इज़्ज़त किए जाते हैं, किए जाएंगे। वो सब मर्द इज़्ज़त किए जाते हैं कि तू एक मर्द इज़्ज़त किया जाता है, ये किया जाएगा। तुम दो मर्द इज़्ज़त किए जाते हो, ये किए जाओगे। ठीक है, तुम सब मर्द इज़्ज़त किए जाते हो, ये किए जाओगे। सब ऐसे आगे आगे चलता जाएगा। वो एक मर्द खोला जाता है, ये खोला जाएगा। वो एक मर्द सुना जाता है, सुना जाएगा। वो एक मर्द गुमान किया जाता है, यह गुमान किया जाएगा। अब चलते हैं इसके मनफी जो हैं उसकी तरफ। ठीक है, पहले थे मुस्बत मालूम, अब होंगे मनफी मालूम। उसी गर्दान को लेते हैं और उसके शुरू में माजी के शुरू में माँ लगता था और मुजारे के शुरू में लाम अलिफ ला लग जाए। देखें, लाम अलिफ ला लगा देना बस। ला 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 ला। ठीक, तो ये क्या हो गया, मनफी मालूम हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से ये होगा, इसके स्टार्ट में भी आपने ला लगा देना है। ठीक है, और इसका तर्जुमा था वो एक मर्द इज़्ज़त करता है या करेगा, आपने कर देना वो एक मर्द इज़्ज़त नहीं करता है या नहीं करेगा। ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर शुरू में आप ला लगा दें तो सबके शुरू में देखें ला ला लगा देने से सबके शुरू में। ठीक है, तर्जुमा क्या, वो एक मर्द नहीं इज़्ज़त किया जाता है या नहीं इज़्ज़त किया जाएगा। वो एक मर्द इज़्ज़त नहीं किया जाता है या नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो एक मर्द नहीं इज़्ज़त किया जाता है या नहीं इज़्ज़त, वो एक मर्द नहीं खोला जाता है या नहीं खोला जाएगा। वो एक मर्द नहीं सुना जाता है, नहीं सुना जाएगा। वो एक मर्द नहीं गुमान किया जाता है या नहीं गुमान किया जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे मतलब कि हो जाएगी सारी मनफी मजहूल में। जब मुस्बत मालूम और मुस्बत मजहूल होगी तो फिर मनफी मालूम और मनफी मजहूल कुछ भी मुश्किल नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। जहाँ से समझना है वहाँ से आप लोग पूछा करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए, ख़ुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएँ। और अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।